नमस्कार दर्शकों, मैं अभिनव कुमार अपने इस YouTube चैनल अभिनव कुमार एस्ट्रोलॉजी चैनल के माध्यम से दर्शकों आज अपने सभी श्रोताओं और सभी दर्शकों और अपने सभी मित्रजनों और सभी बंधुओं का स्वागत करता हूं और अपने उन नवीन दर्शकों का भी स्वागत करता हूं जो कि मेरे साथ आज के इस एपिसोड में जुड़े हैं। और दर्शकों, स्वागत करते ही मैं आज आप लोगों के सामने एक विशेष टॉपिक लेकर आया हूं जो कि मेरी YouTube वीडियो सीरीज की श्रृंखला में सेलिब्रिटी हॉरोस्कोप एनालिसिस के अंतर्गत आज जिस सेलिब्रिटी को मैं लेकर आया हूं, जिसकी कुंडली का विश्लेषण मैं करने जा रहा हूं दर्शकों, वो बहुत ही नामचीन हस्ती है जो कि एक बिल्कुल ग्रास रूट या जमीन से उठकर बिल्कुल जो व्यक्ति अपने आप को खड़ा करके एक उस मुकाम तक पहुंचाते हैं जहां से वो सारी दुनिया को सलाम ठोक सकते हैं, या जो एक कहावत बनी हुई है कि उगते सूरज को सलाम है। और क्या दर्शकों, हम भी इन छोटे घरों से निकलकर कुछ बड़ा ऐसा काम कर सकते हैं जो कि जिससे हमारा भी नाम हो, हमारा भी कुछ ऐसा रुतबा हो, या हम भी विदेश यात्राएं करें, या हम भी इतने सफल हो, क्या हमारी कुंडलियों में भी ऐसे ही होंगे? तो दर्शकों, यदि आपके मन में भी ऐसी कोई जिज्ञासा है या आप भी अपनी कुंडली खोलकर देखना चाहते हैं तो आज के मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखिए और मेरे इस कुंडली विश्लेषण को ध्यान से देखिए, ताकि आपकी कुंडली में भी क्या ऐसे ही होगा कि आप इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। तो दर्शकों, आज की जो सेलिब्रिटी हॉरोस्कोप एनालिसिस में सेलिब्रिटी जिनका जिक्र मैं करने जा रहा हूँ वो और कोई नहीं, वो हमारे बॉलीवुड के महानायक, महाखिलाड़ी और बहुत बड़े खिलाड़ी जिन्होंने बहुत सारी एक्शन फिल्में और कॉमेडी फिल्मों में अपना नाम किया है और लगभग एक्शन फिल्मों से उन्होंने ज़्यादा लोगों को एंटरटेन किया है। और सन 91 सौगंध फिल्म से जिनका आगाज हुआ था बॉलीवुड में, जो मेन हीरो के तौर पर जो कि उनकी फिल्म कामयाब भी हुई थी, उससे पहले जो उनके पार्ट टाइम रोल या कोई छोटी या कोई ऐसी फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही, और सौगंध एक ऐसी फिल्म थी उनकी। तो दर्शकों, मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ कि उनका नाम है अक्षय कुमार, जो हमारे सेलिब्रिटी हॉरोस्कोप एनालिसिस के आज के जो मुख्य चर्चित विषय है, अक्षय कुमार कुंडली हॉरोस्कोप एनालिसिस। अब दर्शकों, जिस व्यक्ति का शरीर ही ऐसा हो आकर्षक से मेरा मतलब है दर्शकों, उस सुडौल शरीर भी हो, आकर्षक व्यक्तित्व भी हो, डायनामिक पर्सनैलिटी हो, वाक्पटु हो, लंबा चौड़ा आदमी आकर्षक हो, लंबा चौड़ा हो, तगड़ा हो, डायनामिक हो, वाक्पटु हो, अच्छा हैंडसम हो, दिखने वाला हो, एक व्यक्ति में होने असंभव से हो जाते हैं। आजकल के अगर हम इस युग में लोगों को देखें तो सबके अंदर सब विशेषताएं अलग अलग हो सकती है, पर एक व्यक्ति के अंदर खूब सारी विशेषताएं होना, या कुछ भी ना होना, या बहुत कुछ होना, या थोड़ा बहुत होना। तो आमतौर पर अगर बहुत कुछ होना तो ये बड़ा इसलिए माना गया है क्योंकि ऐसा होना बहुत ही रेयर देखा जाता है। तो दर्शकों, सबसे पहले इस कुंडली पे अगर हम विचार करना चाहते हैं तो सबसे पहले निगाह हम यहाँ पे डालते हैं, जो कि सबसे पहला भाव हमारा बनता है लगन का। लगन हमारा चेहरा, मोहरा, आचरण, विचार, हमारा शरीर, हमारी कदकाठी, हमारी बोलचाल, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव और हमारा स्वभाव कैसा होगा। तो दर्शकों, यहाँ पे मंगल की वृश्चिक राशि है और मंगल स्वयं लगन में विराजमान है। तो ये तो बात क्लियर है कि पंच महापुरुष रोचक योग का निर्माण हुआ। अब ऐसी स्थिति में मंगल का लगन में बैठना, पंच महापुरुष रोचक योग का निर्माण करना, और दर्शकों, ना तो ये राहु के साथ में कोई अशुभ योग बना रहा है, न सूर्य से अस्त है। तो दर्शकों, ऐसी स्थिति में मंगल बहुत शुभ हो गया। और लगन का मंगल वैसे भी खुशियां लेकर आता है जीवन में, व्यक्ति को एनर्जेटिक बनाता है, व्यक्ति अपनी उम्र से कम का दिखता है, व्यक्ति सुडौल शरीर का होता है, व्यक्ति बहुत मेहनत करने वाला, पसीना होता है, दबंग पर्सनैलिटी होती है, खतरों का खिलाड़ी होता है, जोखिम लेने की उसे आदत होती है। और दर्शकों, ऐसे व्यक्ति के अंदर ऊर्जा भरपूर होती है, साहस भरपूर होता है। मंगल के काम क्या है दर्शकों? पुलिस, फौज, प्रशासन, मिलिट्री, जितने भी लोग खिलाड़ी बनते हैं, धोनी बनते हैं, सचिन तेंदुलकर बनते हैं, उनके भी ऐसे ही मंगल होते हैं। या तो मंगल मकर राशि में होंगे, जैसे सचिन तेंदुलकर जी का मंगल मकर राशि का है, उच्च के हो गए मंगल, या फिर मेष राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, या फिर वृश्चिक राशि में। तो दर्शकों, यहाँ लगन का मालिक लगन में बैठना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा योग है। आकर्षण का, व्यक्तित्व का, एक व्यक्ति की अलग सोच का, जिसका मैं अभी एपिसोड के स्टार्टिंग में जिक्र कर रहा था आपसे। तो दर्शकों, ऐसी स्थिति में अब मंगल की 3 दृष्टियां हैं दर्शकों। चौथी दृष्टि मंगल की सुख स्थान पे, 7वीं दृष्टि मंगल की 7वें स्थान पर, और 8वीं दृष्टि मंगल की आयु स्थान पे।
और दर्शकों मंगल पराक्रम का नैसर्गिक कारक ग्रह है। मंगल यदि कुंडली में बलवान है, अच्छी स्थितियों में, अच्छे घरों में है, अच्छे योगों में है, चाहे विपरीत राजयोग में है, चाहे कुलदीपक योग में है, दशम भाव में, तो ऐसी स्थिति में दर्शकों मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को सिर में भी लाल रंग का तेल लगाना चाहिए, चाहे नवरत्न तेल लगाओ या कोई सा भी लगाओ, आपको लाल रंग का तेल लगाना चाहिए। और दर्शकों मंगल के लिए ऐसे व्यक्ति को हनुमान उपासना करनी बहुत शुभ है, और बंदरों को गुड़ चना खिलाना या केला खिलाना बहुत शुभ है। हनुमान जी की नित्य हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत शुभ है। लाल वस्त्र धारण करना शुभ है। लाल रंग का रुमाल जेब में रखना अति शुभ है। अब दर्शकों आगे बढ़ते हैं। अब इस कुंडली में देखिए दर्शकों, धन भाव और पंचम स्थान में बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति की राशि है, और यहाँ पे दर्शकों देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि है। पंचम स्थान में दर्शकों बृहस्पति की मीन राशि है। अब ये दर्शकों का प्लेसमेंट देखिए दर्शकों, बृहस्पति का प्लेसमेंट हुआ द्वितीयेश और पंचमेश होकर भाग्य स्थान में, यानी कि ये बहुत ही शुभ स्थिति है दर्शकों। पंचम स्थान का मालिक और धन स्थान का मालिक भाग्य स्थान में, वो भी उच्च राशि है, पंच महापुरुष हंस योग। और दर्शकों इस बृहस्पति ने व्यक्ति को 3 जगह दृष्टि दी कुंडली में, एक तो लगन में, दूसरी पराक्रम स्थान पे, और तीसरी पंचम स्थान में हमारे पढ़ाई प्रेम स्थान पे। तो दर्शकों लगन पे मंगल पे दृष्टि होना, तो मंगल इनका मित्र ग्रह है और लगन का मालिक भी है, तो लगन बहुत मजबूत हुआ दर्शकों बृहस्पति की दृष्टि से, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है। शनि की दृष्टि दर्शकों किसी भाव को कमजोर बनाती है, बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है तो वो उसे मजबूत बनाती है। शनि स्थान वृद्धि करो जीव है, जहां बैठेगा वहां की वृद्धि करेगा, और बृहस्पति दिया तले अंधेरा, जहां बैठेगा वहां की हानि करेगा। तो दर्शकों स्थान हानि करो जीव है, पर फिर भी बृहस्पति उच्च राशि के हैं, तो भाग्य में खूब कहीं ना कहीं इन्हें अच्छा दिन दिखाएंगे, अच्छा ब्रेक दिलवाएंगे। युवावस्था में इन्हें थोड़ा सा संघर्ष कराया दर्शकों। भाग्य का मालिक चंद्रमा देखिए दर्शकों अपने से सुख स्थान में, पर 12वें घर में 6-8 बारे में चंद्रमा दर्शकों कहीं ना कहीं डिप्रेशन का कारण बनता है, या व्यक्ति को कहीं ना कहीं संघर्ष का सामना करना पड़ता है अपने इनिशियल डेज में। और दर्शकों चंद्रमा केतु के साथ विराजमान है, तो इसे ग्रहण योग भी बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को थोड़ा बहुत स्ट्रगल करके ही उठना पड़ता है, या थोड़ा स्ट्रगल रहता है इनिशियल डेज में। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, खुद बताते हैं अपनी पर्सनैलिटी के बारे में या अपने बीते दिनों के बारे में टीवी के माध्यम से या किसी न्यूज के माध्यम से, कि इन्होंने इनिशियल डेज में शेफ का काम किया है। जब ये बैंकॉक में इन्होंने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली थी, और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दर्शकों को कौन दिलवाता है, वो सूर्य मंगल का काम था। आक्रामकता, क्रोध, आवेश, साहस, व्यक्ति का शारीरिक बल। और दर्शकों संघर्ष के दिनों में इन्होंने जिस तरीके का जीवन इन्होंने बिता के संघर्ष के दिनों को कामयाबी में बदल दिया, वो तो थे बृहस्पति दर्शकों, क्योंकि बृहस्पति ने इन्हें सफलता देनी ही थी, क्योंकि उच्च के बृहस्पति भाग्य स्थान में पंच महापुरुष हंसियों का निर्माण हुआ। अब दर्शकों केतु चंद्र युति, इसके लिए इन्हें चंद्रमा और केतु में से केतु को जल प्रवाह करना चाहिए, यानी कि अपने वजन से 10वां हिस्सा कोयले का, वो भी लकड़ी वाले कोयले का जल प्रवाह करना चाहिए किसी भी चंद्र ग्रहण वाले दिन। चाहे चंद्र ग्रहण रात में पड़े चाहे सुबह में पड़े, लेकिन आप दर्शकों कोयले को जल प्रवाह, लकड़ी वाले कोयले को जल प्रवाह आप दिन में ही करें, सूर्य उदय के टाइम पे। अब दर्शकों बात करते हैं दशम भाव का मालिक दशम स्थान में, वो भी सूर्य यहाँ पे दर्शकों बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ। सूर्य दर्शकों 10th हाउस का मालिक होके इसने अपार फेम, अपार सफलता, विदेश विश्व स्तर पे इन्हें सफलता, ख्याति, प्रसिद्धि दिलवाई। क्योंकि दर्शकों सूर्य की तरह अगर चमकना है तो उसकी तरह तपना भी आना चाहिए। एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे छलांग लगाना, एथलेटिक मूव होना, या बहुत क्विक रेस्पॉन्स होना, या खिलाड़ी वाला पोस्चर होना, हर समय दौड़ने भागने की, 50 मिनट में 1000 सीढ़ी चढ़ना उतरना, ये दर्शकों ये किसी भी बहुत बलिष्ठ या बहुत हिम्मत वाले व्यक्ति के ही काम हो सकते हैं। तो हिम्मत और जुनून और साहस का और क्रोध का कारक ग्रह है दर्शकों सूर्य और मंगल। अब यहाँ पे सूर्य देखिए दर्शकों दशम स्थान का मालिक हो गए, दशम स्थान में बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। मंगल लगन का मालिक लगन में। तो दर्शकों सूर्य जो है आग का गोला है, सूर्य पिता का कारक ग्रह भी है। तो ऐसी स्थिति में इन्हें नेम, फेम, स्टेटस, प्रोफेशन, खूब तरक्की मिली, खूब नाम मिला वैश्विक स्तर पे। अब दर्शकों वहां पे शुक्र भी विराजमान है,
शत्रु राशि के भले ही है दर्शकों, पर शुक्र वहां पे होने से व्यक्ति का कला की तरफ रुझान हुआ। डांस, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, एक्टिंग, फूड एंड बेवरेजेस, मीडिया, डांस, एक्टिंग, डायमंड का बिजनेस, होटल, मोटेल, रिजॉर्ट, लेडीज गारमेंट्स, बुटीक, और जितने भी सौंदर्य प्रसाधन है, जितने भी मीडिया, एड, फिल्म इंडस्ट्री है, तो ये सब के कारण ग्रह दर्शकों शुक्र है। शुक्र इनके मीडिया लाइन में ले जाके इन्हें सफलता दिलवाई, यानी फिल्म इंडस्ट्री में। अब दर्शकों बात करते हैं लाभ स्थान में इनका उच्च का बुध है। वृश्चिक लगन में बुध लाभेश और अष्टमेश होकर अकारक ग्रह बनते हैं, लेकिन अकारक ग्रह होने के बावजूद भी यदि बुध अपनी उच्च राशि और मूल त्रिकोण राशि में है तो ऐसे व्यक्ति में गजब की बुद्धि होती है। क्विक डिसीजन मेकर, क्विक लर्नर और क्विक अडेप्ट करने वाला, किसी भी चीज को जल्दी सीखने वाला, जल्दी अडेप्ट करने वाला, जल्दी आगे बढ़ने वाला, तो ये सारे गुण दर्शकों इन्हें बुध से मिलेंगे। और अच्छी डिसीजन मेकिंग, अच्छी बुद्धि और अच्छे कार्यों में चलने वाली, और डायलॉग डिलीवरी दर्शकों, हंसना, बोलना, गाना। अगर शुक्र का रोल है दर्शकों मीडिया फिल्म इंडस्ट्री में, तो उतना ही रोल बुध का भी है, क्योंकि बुध आपकी डायलॉग डिलीवरी है और आपके चेहरे के कट्स हैं, आपके एक्सप्रेशन हैं, आप किस हद तक अपनी बातों से, अपनी कलाओं से, या संगीत का जिक्र हो, या संगीत वादक का जिक्र हो, या संगीत बजाने वाले किसी इंस्ट्रूमेंट का जिक्र हो, और बुध व्यक्ति का मजबूत ना हो तो उसे कोई नहीं सुनेगा दर्शकों। यदि बुध आपका मजबूत है, अब ये जो मैं बोल रहा हूं ये भी बुध है, ये मेरी वाक पटुता है, ये मेरा गुण है कि मैं अपनी अभिव्यक्ति के प्रति अपनी शैली व्यक्त करने में यदि मैं समर्थ हूं, तो दर्शकों बुध व्यक्ति का बलवान है। तो दर्शकों यहाँ पे बुध इनका बलवान हुआ। अब दर्शकों बात करते हैं शनि की, जो कि पंचम स्थान में है। शनि दर्शकों पढ़ाई में ब्रेक लगवाना, पढ़ाई में कई कई क्लासों को रिपीट कराना या फेल कराना, या 1 साल का गैप कराना, 2 साल का गैप कराना उसके बाद में पढ़ाई में। क्योंकि दर्शकों इनकी जो कुंडली है वो 9 सितंबर 1967 12:02 दोपहर अमृतसर का इनका जन्म है। जो कुंडली मैंने निकाली उसमें बृहस्पति के अंश थोड़े से ओल्ड एज में है दर्शकों, अराउंड 28 डिग्रीज। तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि वृद्धावस्था का बृहस्पति थोड़ा सा शिक्षा के लिए कमजोर। और दर्शकों चंद्रमा जो कि कंसंट्रेशन और हमारे मन का कारक ग्रह है, तो वो दर्शकों इनका 12वें 6-8 12 में होने से और ग्रहण योग में होने से तो पढ़ाई में मन कम लगना या पढ़ाई में सफलता कम मिलना, और बृहस्पति का थोड़ा सा वृद्ध अंशों में जाना, और पंचम स्थान में शनि का बैठना। तो दर्शकों ये विद्या उपार्जन में कहीं ना कहीं बाधा, या व्यक्ति को प्रोकास्टिनेशन की हैबिट हो जाती है, कार्य को कल पे टालने की, या वो थोड़ा सा अपने आप को थका हुआ महसूस करता है, या पढ़ाई के समय पे नींद आ जाना, या पेपर से पहले ही बीमार पड़ जाना। कहीं ना कहीं ऐसी रुकावटें शिक्षा में दर्शकों आती हैं जिन लोगों के शिक्षा स्थान पर शनि का प्रभाव हो, या राहु का प्रभाव हो, या राहु की महादशा हो। अब दर्शकों यदि महादशाओं की बात करें तो इनके जीवन में बुध की महादशा रही 17 साल, जिन्होंने जिस महादशा ने इन्हें शिखर पे पहुंचाया। उसके बाद बुध की महादशा, क्योंकि दर्शकों उच्च के बुध की महादशा थी। अब दर्शकों उस बुध की महादशा के बाद आई केतु की महादशा, जो कि दर्शकों 7 वर्ष की थी, जो 2016 में खत्म हुई, 2009 से 2016 तक। और दर्शकों 1992 से 2009 तक बुध की महादशा रही। अब दर्शकों केतु की महादशा में इनका खर्चा अधिक हुआ होगा, विदेश यात्राएं बहुत हुई होगी, क्योंकि 12वें घर में केतु मित्र राशि का है, और छठे स्थान में राहु, क्योंकि शत्रुहंता योग बना रहा है। छठे भाव में राहु रोग, ऋण, शत्रु तीनों का दमन करता है, तो राहु भी इनके लिए सहायक रहा इनके जीवन में। और दर्शकों राहु ससुर या ससुराल भी है। और दर्शकों राहु ससुर या ससुराल होने के नाते यदि इनकी कुंडली में मजबूत है, तो ये सभी जानते हैं कि राजेश खन्ना जी जो कि अपने टाइम के सुपरस्टार थे, वो इनके ससुर साहब रहे हैं। और इनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना जो कि उनकी पुत्री हैं, वो दर्शकों सभी जानते हैं वो कितनी सुंदर और कितनी अच्छी पर्सनैलिटी की मालिक है, कितना अच्छा उनका व्यक्तित्व है। तो दर्शकों ये इन्हें शुक्र की कृपा से मिला। और दर्शकों वर्तमान समय में इन पे शुक्र की ही महादशा है, और शुक्र इनकी कुंडली में 7th लॉर्ड होकर 10वें स्थान में है। शत्रु राशि का भले ही है, लेकिन दर्शकों जब हमने इनकी नवमांश कुंडली देखी, दशमांश कुंडली देखी, अंदर के जितने भी चार्ट्स हमने अवेलेबल इनके एनालिसिस किए, तो उन सब में इनकी वीनस यानी शुक्र की पोजीशन बहुत मजबूत थी। तो इसी वजह से इन्हें पत्नी बड़ी अच्छी मिली, सहयोगी मिली। हालांकि दर्शकों शुक्र का गर्म ग्रहों के साथ बैठना, मंगल के साथ बैठना, या सूर्य के साथ बैठना, या कभी राहु शनि जैसे पापी ग्रहों के साथ भी शुक्र बैठेगा,
तो एक्स्ट्रा मैरिटल की प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करता है। और दर्शकों, बृहस्पति की दृष्टि लगन में होना और बुध इनका मजबूत होना, तो कहीं ना कहीं ये वापस अपनी सोच से, अपने व्यक्तित्व से अपनी स्थिति को संभाल के अपने घर का संचालन बहुत अच्छे से करेंगे। और दर्शकों, अब वर्तमान समय में शुक्र की महादशा इनकी 2036 तक चलेगी, जो 2016 से 36 तक। तो दर्शकों, शुक्र की महादशा में इनका खर्चा भी खूब होना है, पारिवारिक जीवन में उन्नति, तरक्की, प्रेम संबंध अच्छे होना और परिवार में मांगलिक कार्य होना, क्योंकि शुक्र इनका 7th लॉर्ड भी है, तो गृहस्थी चलाने की बात करेगा। और दर्शकों, 7 फेरे तक पहुंचाने का काम, शादी के काम है बृहस्पति का। बृहस्पति के 4 काम है दर्शकों: अच्छी शिक्षा अर्जन करना, अच्छा धनार्जन करना, फिर अच्छी जगह विवाह होना, और फिर पुत्र संतान की प्राप्ति होना या संतान प्राप्ति होना। तो और फिर उसके बाद का काम है शुक्र का, जो कि विवाह के उपरांत संतान प्राप्ति होना और विवाह को चलाना एंड तक। तो दर्शकों, इनका 2036 तक का कार्यकाल भी, इस दशा का भोगकाल भी अच्छा ही रहेगा। तो दर्शकों, आज जो मैं इनकी कुंडली आप लोगों के सामने लेकर आया हूं और मैंने इनकी कुंडली के ग्रहों के एनालिसिस किए, इनकी दशाओं के बारे में बताया, इनके ग्रह योगों के बारे में बताया। तो दर्शकों, इसको बताने के पीछे मेरा मोटिव यही था कि क्या हमारी कुंडली में भी ऐसे योग है, क्या हम भी इतनी तरक्की कर सकते हैं कि बिल्कुल स्तर पहुंच गया। तो दर्शकों, मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि आप मेरे इस वीडियो से संतुष्ट हैं या मेरे इस वीडियो को पसंद करते हैं, तो दर्शकों, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और फॉरवर्ड कीजिए। मैं आशा करता हूं मैं आप लोगों के सामने आगे भी ऐसे ही आता रहूंगा। और यदि आप भी किसी समस्या से ग्रसित हैं या अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो दर्शकों, आप इस YouTube चैनल के माध्यम से मेरे कॉन्टैक्ट नंबर लेके मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। और दर्शकों, आप सभी लोगों के शुभम मंगलम और आप सभी लोगों के स्वस्थ रहने की मनोकामना करते हुए, और हम जल्दी फिर मिलें आगे भी किसी नई रोचक जानकारी के साथ, किसी नए ज्योतिष के मेरे YouTube वीडियो सीरीज की श्रृंखला के एपिसोड में। तो दर्शकों, तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।